ओम शांति और नमस्कार आप सभी को। नए साल का ये हमारा पहला पिंक टॉक है और हमारी बीके सिस्टर्स के साथ। और मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि आज के पिंक टॉक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और वो भी जस्ट बाय चांस, वो भी आज के प्रोग्राम में है। तो इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। मुझे पता चला अनुपमा आज नहीं ले पा रही हैं, तो ये हुआ कि आप पूछिए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या होगा कि बाबा का आशीर्वाद है कि मुझे इसको लेने का आज मौका मिला प्रोग्राम में। तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आज की पिंक टॉक में आपका। और यश दीदी, जैसा हम आज जानते हैं, आज हम नए साल का है पहला प्रोग्राम, तो नई बातें करेंगे कुछ। नए साल में किस तरह से नई बिगनिंग्स है, नए चैलेंजेस है, उनको कैसे आगे लेकर जाना है। तो उसी पे दीदी जो है आज हमारा मार्गदर्शन करेंगी। दीदी, अब आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति टू एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर शालिनी बहन। हमारा भी सौभाग्य है, बहुत समय बाद आप सभी से मिलने का हमें मौका मिला। और नया साल है तो नई उमंगे हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक जो हमने लिया, न्यू बिगिनिंग में, न्यू ईयर में न्यू बिगिनिंग क्या करें जो मेरे अंदर न्यू मी डेवलप कर दे। मैं मी पहले थी, पर अभी मैं न्यू मी क्या होने जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा इसका टॉपिक जो आप सभी ने चूज किया, और सभी हमारे जो भाई बहने इसको देख रहे हैं, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम ऐसे ही, भल सर्दी कितनी भी रहे, विंटर कितना भी रहे, लेकिन मन में भी ऐसे ही उमंग सदा बना रहे, तो लाइफ सदा ही बहुत अच्छी चलती है। तो शालिनी बहन, सौभाग्य है आपके साथ आज मिलने का। तो हम पहले उस परमात्मा को याद करते हैं, और न्यू ईयर में न्यू मी क्या है, न्यू बिगनिंग कैसे करें। शायद हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपने ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ सोचा होगा। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम अगर उनके मन में भी कुछ आया है कि हमें ये देखना है या हमने ये सोचा है, तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में शेयर करें, बिकॉज इट्स टू वे कम्युनिकेशन। तो बेटर है कि आपने भी कोई नया रेजोल्यूशन, नई चीज़ इस नए साल पे अपने लिए ज़रूर सोची होगी, और सोचनी ही चाहिए, ताकि अंदर का नयापन सदा बना रहे। हम खाना तो शालिनी बहन एक बार में, एक दिन में भी चेंज करके खाते हैं। ये नहीं है कि अगर सुबह जो बना दिया तीनों टाइम वो रख दे, तो बच्चे या परिवार में या सब ये कहेंगे कि आज क्या टाइम नहीं था क्या। और तो कुछ नहीं कहेंगे, टाइम नहीं था, नहीं यही वाला है, सुबह वाला खाना है, नहीं अभी कुछ चेंज। तो जब पूरे दिन में हम फिजिकली चेंज चाहते हैं, तो हमारा मन भी चेंज चाहता है, जिसका नाम है शिफ्ट। कि हम प्यार से अपने ईगो से शिफ्ट होके अपने प्यार वाले स्वरूप में आए। तो वो शिफ्टिंग क्या है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं थोड़ी देर मेडिटेशन तो ज़रूर हम करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे मैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट भी कर पाती हूँ। फिर शालिनी बहन, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क ऑल्सो। राइट। तो पहले मेडिटेशन। हाँ जी, श्योर। पहले मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर, हम आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करते हैं, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को देख पाए, समझ पाए, और अपने आप को उस दिशा में हम लेके जा पाए। अब आप बस ये बताइएगा कि शेयर हो गया, आपको ये दिख पा रहा है। नहीं, अभी तो नहीं दीदी। शायद 2 मिनट में दिख भी जाए। चलिए, तो बिल्कुल सीधे होके अपने आप को उस एक सकारात्मक चिंतन की ओर लेके चले, और बहुत सुंदर मेडिटेशन म्यूजिक आपके बीच में चला रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं।
और एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन हम अपने लिए करें कि जो भी है आज उस परमात्मा को सौंप कर आज से मेरी न्यू बिगिनिंग क्या है उसको मैं करूं। तो सभी सीधे उठ के बैठेंगे, उस परमात्मा की याद में अपने मन को लेके चले और उस मन में बहुत सारे हमारे विचार जो चलते आ रहे हैं उसको एकदम शांत करके बहुत सुंदर असीम शांति की दुनिया में चलते चले जाएं और महसूस करें जहां मैं जा रही हूं, जहां मैं पहुंच रही हूं, जिस जगह मुझे जाना है वो रास्ता बहुत इजी है। बस डेली एक छोटा सा अपने लिए प्रयास करना है और उस प्रयास में मैं सदा ही बनी रहूं, सर्व का सुख लूं, सर्व की दुआएं लूं, सर्व को सुख दूं। इस प्रयास को आज न्यू बिगिनिंग करनी है। या तो मैंने न्यू बिगिनिंग की हुई है और या आज मैं आत्मा समझकर उस परमात्मा से अपने गहरे संबंध को जोड़ते हुए उसको नई दिशा में लेकर जा रही हूँ। बहुत सुंदर म्यूजिक, बहुत सुंदर वीडियो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं और बहुत मगन हो जाएं, अपनी आंखों को खोल के रखें और महसूस करें कि परमात्मा से मुझे वो शक्ति, वो प्रेम, वो आनंद सब कुछ मिल रहा है। दीदी वीडियो नजर नहीं आ रहा। माफी चाहूंगी दीदी, वीडियो नजर नहीं आ रहा। हाँ। ओम शांति।
सभी ने सुना? अच्छा, आपको वीडियो नहीं दिखाई दी, लेकिन गीत सुनाई दिया? नहीं दीदी, गीत में भी बहुत वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो हाँ, लेकिन हमने ध्यान जरूर लगाया। और उसी अभी आगे बढ़ते हुए दीदी, अगर आपकी हुँ। इजाजत है तो मैं कुछ एक दो सवाल पूछूं जो एक हाँ, हाँ, मेरे जहन बिल्कुल। में आए थे। अभी हाल ही में दीदी मैं नए साल में किसी से मिली, तो उन लेडी का एक सवाल था कि लोग नए साल में क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों खुश हुँ, होते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। जीवन तो सिर्फ कैलेंडर में तारीखें बदल जाती हैं। जीवन तो वही है, परेशानियां वही हैं, मुश्किलें वही हैं। तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तो ये सवाल मेरे दिमाग में उस दिन से ही चल रहा था। और मुझे खुशी है कि आज आपसे मुझे ये पूछने का मौका मिला। तो मुझे ये खुशी है कि आपने मेरे से पूछा, लेकिन मुझे एक बार और आप एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि मैं रिपीट करती हूँ। सुंदर हमारी स्क्रीन पे आज बहुत अच्छा न्यू साल हम्म, का रेज़ोल्यूशन है, जिसके लिए हम चाह रहे हैं कि वो आपको दिखाई दे, तो मैं उसमें थोड़ा-सा ऑक्यूपाई थी। तो आप एक बार दोबारा हम्म, से मुझे प्रश्न पूछिए। जी। जी। तो दीदी मैं अभी हाल ही में किसी से मिली न्यू ईयर पर। तो उन लेडी का एक ये सवाल था कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं नया साल, नई बिगनिंग, न्यू मी, है ना? तो उनका ये सवाल था कि नए साल में खुश होने का क्या लॉजिक है, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर में तारीख बदलती है, परेशानियां जिंदगी की वही रहती हैं, चैलेंजेस जो है बदलते नहीं हैं। तो क्या बदलता है, क्यों इतना हो हल्ला? बताते हैं। हम्म, बहुत सुंदर आपने जो पूछा कि देखो बहन, बस एक कैलेंडर में चेंज होता है, लेकिन हम जो मानते हैं या अब तक जो देखते हैं, अगर एक साथ फैमिली 31st को या एंड ऑफ द दिसंबर साथ होती है, तो क्या एक होता है कि अरे ऐसा पल ना हर साल, मतलब लास्ट में ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो हमारी जो ये सोच है, ये हम्म, सोच बस बनती है। एक चीज़ अगर हम आपको बताएं, ये ओकेजन्स जो हैं, फेस्टिवल्स जो हैं, या ये न्यूनेस जो है, ये अवेयर रखती है हमारी कॉन्शियसनेस को। तो कॉन्शियस में अगर आ जाए कि ये तो ऐसा ही है, बस तारीख ही तो बदल रही है, तो आप उस व्यक्ति का माइंडसेट उसी तरह से रीड कर सकते हैं। हम्म, अगर पॉजिटिव व्यक्ति होगा या पॉजिटिव सोच होगी या थिंकिंग एलिवेटेड होगी, तो वो कोई ना कोई अपने लिए नया प्लान ज़रूर बनाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तारीख ही तो चेंज हो रही है, चीज़ें तो फिर भी कल भी चाय पी थी, आज भी चाय पीनी है। शायद आज की चाय में अदरक ज़्यादा डल सकती है, कल में इतनी नहीं डली थी। शायद घर में दिसंबर तक वो चीज़ें नहीं आई थी, जो अभी जनवरी से आनी शुरू हुई हैं। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। चीज़ें, दिवाली तो वही है, दिवाली वही आनी है, सब कुछ वही होना है, तो ये सब चीज़ें वैसे ही चलती हैं और चलती आती ही हैं। तो हम्म। मैं शालिनी बहन थोड़ा-सा और कंटिन्यू कहूँगी, आप ऑडियंस को और उनसे क्वेश्चन लें, ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन करूँ। राइट। सो जो भी हमारे व्यूअर सुन रहे, देख रहे हैं हमें और सुन रहे हैं, उनके जो भी सवाल कुछ हों, वो यहाँ पे जरूर शेयर करें, नए साल से जो रिलेटेड हो। या कुछ ऐसा कई बार होता है ना कि जैसे एक सवाल मैंने अभी पूछा, और ये भी होता है कि नए साल में हम बदलना तो चाहते हैं अपने आप को, लेकिन कैसे बदले? कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कोई तरीका नहीं समझ आता। हम कई बार बहुत सारे रेज़ोल्यूशन भी बनाते हैं कि इस साल मैं अपना वेट कम करूँगी, या इस साल मैं अपने पे ध्यान दूँगी, या मैं अपना कुछ एक स्किल डेवलप करूँगी। लेकिन क्या होता है कि साल की शुरुआत के थोड़े लगभग 1 महीने। जी दीदी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और एक बार आप सिस्टर ये भी देखिए कि अब आपको दिख रहा है? अ, अभी तो नहीं नज़र आ रहा दीदी।
आपको शायद दिख रहा होगा बहन। नहीं दीदी, इस पर भी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपका ही दिख रहा अच्छा, ठीक है चलिए, अब कोशिश तो हो गई। आई थिंक अभी शो हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सुंदर जो हम रख रहे हैं उसका फॉर्मूलाज इसमें है, जो हम देखें और उस चीज़ को हम कर पाए। तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो बहन। है। देखते हैं जी। तो बस दीदी, यही जानना चाह रहे थे कि अब जैसे अब नए साल में तो किस तरह से लोगों के दिमाग में होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, बहुत सारे उनके मन में ठानते हैं कि नहीं, इस साल मुझे अब की बार ये सीखना है, कुछ नई जी। स्किल अपनानी है, कोई नया अपने में टैलेंट लेकर आना है, या मुझे अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है। पर जैसे जैसे साल बढ़ता है, 20-25 दिन के बाद से जो लोगों में फिर एक नीरसता आने लगती है। एक हम्म, जैसे साल के शुरुआत में एक एक्साइटमेंट होती है, धीरे धीरे वो डाई डाउन होने लगती है। और ये जो ओके। सोचे हुए जो रेजोल्यूशंस होते हैं, थॉट होते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर पिछले सालों की तरह से बंद डब्बे में आने लगते हैं। तो ओके। किस तरह से क्या किया जाए कि ये जो हमारा थॉट है कि न्यू मी, वो अपने हम्म, इस न्यू मी को जान पाए, उस न्यू मी से जुड़ पाए इस साथ। राइट। तो अभी शालिनी बहन दिख रहा है, क्योंकि हम लोग की ओर से सब कुछ रेडी है। अभी हाँ अगर जी। आपको शो हो रहा हो न्यू बिगनिंग। नहीं, अभी अगर आपके साइड से दिख रहा है न्यू बिगनिंग क्या है शालिनी बहन? दीदी, आपकी आवाज बहुत एकदम से डिम हो गई है। हाँ, अब आपका स्क्रीन नजर आ रहा है दीदी। अच्छा, आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आवाज स्लो हो गई है, ओके। आवाज तो बहन बहुत पूरी है, परफेक्ट है। चलिए, एक बार आप अपने एंड पे चेक करिए सिस्टर, एक बार अपने एंड पे चेक करें। तो जैसा शालिनी बहन अभी आ रही है आवाज? आवाज बहुत कम आ रही है दीदी। स्क्रीन नजर आना शुरू हुआ है आपका। हम्म। अब आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है? नहीं, हमारी साइड से सब ठीक। हमारी साइड से ठीक है सिस्टर, अब आ रही है आवाज? आ रही है। बहुत स्लो हो गई उनके साइड से बहुत स्लो हो गई है। सिस्टर, हमारे एंड से ओके है, एक बार चेक करें सेटिंग्स में, देखें। हमारे व्यूअर्स सुन पा रहे हैं दीदी की आवाज, या मेरी आवाज? व्यूअर्स को आवाज आ रही है? फेसबुक यूजर पूरा फुल है। रितु गर्ग जी, आपको आवाज आ रही है सिस्टर? अच्छा, यस मैम, तो सबको आ रही ये है उनके सबको आ साइड। रही है। कोई बात नहीं शालिनी बहन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तब तक मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है, मैं व्यूअर्स को वो चीज़ बताती भी हूँ। और नहीं, ठीक है जी, आवाज़ आ रही है तो ठीक है। तो शालिनी बहन ने बहुत सुंदर, शालिनी बहन आवाज़ देखो एक बार। तो शालिनी बहन ने बहुत सुंदर एक हमसे क्वेश्चन बहुत, किया, हाँ। क्वेश्चन पूछा। हाँ, बहुत कम आ रही है। हाँ, अब आपका स्क्रीन नजर आ रहा है दीदी, न्यू बिगनिंग। उनके से स्टार्ट करते हैं। हाँ, शालिनी बहन सबको आवाज़ आ रही है, मे बी आपके एंड हाँ, पे थोड़ा मुझे सा बहुत कुछ कम देख आ रही लीजिए। है, पर हाँ, शायद। हाँ, तो न्यू बिगिनिंग में जैसे डाइंग फ्रॉम जी द दीदी, पास्ट मुझे एंड भी नजर वेलकमिंग आ द रहा है। फ्यूचर, एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट इज अ स्टेट ऑफ सेलिब्रेशन, है ना। न्यू बिगिनिंग में हम क्या करते हैं? हम पास्ट को खत्म करते हैं, फ्यूचर के लिए हम उसको वेलकमिंग करते हैं, और एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट, के प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं। यही मेरा स्टेट ऑफ सेलिब्रेशन होता है। जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या करें दीदी, और क्यों ये एक नया कैलेंडर बस बनता है, हमारी कॉन्शियसनेस में उस चीज को आना चाहिए। तो न्यू बिगिनिंग है, अ न्यू बिगिनिंग इज टू द नेक्स्ट 365 days इज eagerly वेटिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं गोल्डन दुनिया, सतयुगी दुनिया। जब हमने आपके साथ कोर्स किया
आपको कोर्स कराया, मेडिटेशन के बारे में बताया, तो न्यू बिगनिंग सदा ही हमारे साथ है। और 365 डेज हम ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करते रहते हैं। तो ये है मेरे लिए न्यू बिगनिंग। अब न्यू बिगनिंग में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू बिगनिंग में एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट, जिसको ब्लैक में दिया हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यू बिगनिंग में न्यू मी क्या चीज है। और न्यू मी के लिए आप देखें तो मैं खड़ा हूं। उस न्यू बिगिनिंग में न्यू मी क्या है? उस न्यू मी में है हु एम आई, मैं कौन हूं। अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। मैं शालिनी नहीं हूं, मैं फेसबुक यूजर नहीं हूं, मैं रितिका, मैं रिधिमा, मैं जो भी सो मेनी थिंग्स मैं नहीं हूं, बट हु एम आई। अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं कौन हूं। इम्बाइब द न्यूनेस विद इन, अपने अंदर कोई ना कोई न्यूनेस को हम इम्बाइब करें। और उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे भी हमने मेडिटेशन किया, तो सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजिंग द ट्रुथ, कि मैं रियल आई से अपने आप को रियलाइज करूं कि मैं कौन हूं। अपने सेल्फ को साइलेंटली मैं ऑब्जर्व करूं कि मैं हूं कौन। ठीक है। अब न्यू बिगिनिंग में न्यू मी ये मेरे लिए रहा, पर न्यू मी में मैं देना सीखूं, मैं दूसरे को फॉरगिव करना सीखूं। द टाइम इज नाउ। डेली मेडिटेशन जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, या हफ्ते में मैं करता हूँ, उसको डेली के प्रैक्टिस में मैं लेकर आऊं। रिलीज द पास्ट, ट्रांसफॉर्म आवर संस्कार। अपने पास्ट को रिलीज करें और अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करते जाएं। तो जैसे जैसे हमारे संस्कार ट्रांसफॉर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी मेरे थॉट्स में आने लगेगी। और जैसे जैसे आप देखो, फूल देख रहे हैं आप सभी, तो फूल क्या दे रहा है मुझे? खुशबू देता है। फूल से हमेशा ही एक उमंग, प्यार, ब्लेस्ड, फॉरगिव समझ में आता है। तो ऐसे अपने अफर्मेशंस को क्रिएट करें। क्रिएट अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थॉट्स को मैं क्रिएट करती जाऊं। जिस तरह से बहुत सुंदर प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है मेरे थॉट्स में, ऐसे ही क्या जब मैं किसी से ग्रीट करती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं जो फॉरगिव कर पाती हूँ, लव एंड ब्लेस वन सेल्फ कर पाती हूँ अपने आप के लिए। ये न्यू मी का रेजोल्यूशन मेरे लिए है। न्यू बिगिनिंग में मैंने क्या करना है? एक्सेप्टेंस। न्यू मी में मैंने क्या करना है? पॉजिटिव और प्योरिटी को अपने लिए लाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सब जाने और हम सब देखें, न्यू ईयर के लिए रिजोल्यूशंस क्या है। आप देखो, रिजोल्यूशंस में सॉल्यूशन वर्ड आता है। बहुत सारे रेजोल्यूशन में हमारे सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। अगर मुझे डर है, किसी भी चीज का डर है, तो उस डर को फेथ में कन्वर्ट कर दें। और अगर मैं ब्लेम करती हूँ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ, ब्लेम को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्रिएट कर दूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ब्लेम गेम क्यों मैं खेलूं, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं, उस चीज को मैं आगे से आगे कर सकती हूँ। इरिटेशन को पेशेंस की ओर हम लेके चले। इरिटेशन है मेरे मन में, किसी भी चीज के लिए है, लेकिन मैं पेशेंस, या मैं बहुत पोलाइट होके, पेशेंस होके, विनम्र होके उसको आगे लेती चले जाऊं। एंगर है तो असर्शन। असर्शन मतलब एक होता है अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन, असर्शन होता है उसको प्यार से देख के, समझ के, उसके साथ में असर्ट होके उसको सॉल्व आउट करो। और अगर कहीं पे भी कंपटीशन है तो उसको कोऑपरेशन में लेके, सहयोग देके उसको आगे बढ़ाती चली जाऊं, लेती चली जाऊं। एक्सपेक्टेशंस है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, स्वीकार कर लूं, तो मेरा वो एक्सपेक्टेशन का लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। कंपैरिजन है तो वहां पर मैं संतुष्ट हो जाऊं, कंपैरिजन टू कंटेंटमेंट की ओर चली जाऊं। तो अगर मैं ये 7 बातें, 8 बातें जो भी मेरे सामने है, इन 8 बातों को अगर मैं अपने जीवन में ले आऊं, तो सदा ही मेरे लिए 7 बातें आत्मा के 7 गुणों को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन हम जरूर अपने लिए लेकर आए। ये बहुत गहरी बात है जिसको बहुत शॉर्ट में हमने आपके सामने रखा है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब मैं दुनिया को ट्रांसफॉर्म करूंगी। पर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जब मेरे अंदर आएगा तो दुनिया अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो पहले तो था मैं एक्सेप्ट करूं,
बाईपास ऑल थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स को बाईपास करूं, कोई चीज मेरे से फुल स्टॉप नहीं होती है उसको फुल स्टॉप किया जाए, और बहुत डिटर्मिनेशन अपने लिए रखें कि दृढ़ता ही मेरे लिए एक शक्ति है, एक कवच है। तो come, let us work on ourselves to make our world better place and celebrate the new year, imbibing peace, purity, prosperity. 3 P's को सदा अपने अंदर याद रखें इन आवर लाइफ्स, अपनी लाइफ में शांति, पवित्रता और प्रॉस्पेरिटी। ये मेरी एक प्रॉस्पेरिटी है कि शांति है, प्योरिटी है, तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी। तो 3 चीजें चेक, अपने में चेक करें, अपने को चेंज करें, अपने आप को चेक करने के टाइम पे ऑब्जर्व करें, एप्रिशिएट करें और स्टडीली रिवाइज करें बार बार कि नहीं, अगर मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है तो किस तरह से क्या करना है मुझे, रियलाइज द वर्च्यूज विद इन। तो चेक और चेंज, ऑब्जर्व और एप्रिशिएट। तो इन चीजों को मैं अपने जीवन में लेकर आऊं, और जब मैं इन चीजों को अपने जीवन में लाती हूँ तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अंदर एक रमणीकता, एक खुशी सदा ही हमारे लिए बनी रहती है। तो उस खुशी को, उस खुशी को मैं अपने अंदर लेकर आऊं। तो बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखी, ताकि मैं न्यू बिगिनिंग में, नए साल में न्यू बिगिनिंग क्या करूं, और जो न्यू बिगिनिंग मैं करती जा रही हूं वो न्यू मी मेरे अंदर क्या चलता आ रहा है और क्या चलता मेरे अंदर आना चाहिए, उस चीज को मुझे रखना है। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो शालिनी बहन यू कैन आस्क। कितना सुंदर और कितनी डिटेल में हमने उस चीज को देखा और समझा, और उसको धीरे धीरे अपनी तरफ मैं उसको करती चली जाऊं, तो वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य हो बहुत जाता है। सुंदर। तो आप अगर सुन रहे हैं और हमारी शालिनी बहन वीडियो ऑन कर ले तो हम और अच्छे से दीदी इसको मुझे देख क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है। हम्म, तो बहुत सुंदर रितु बहन और हमारी रेनू बहन और झुमा बहन, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो जरूर, अगर विजिबल भी थी वीडियो तो बहुत सुंदर, हम मेडिटेशन भी आपके साथ 15 मिनट का मेडिटेशन भी आपके साथ जरूर करना चाहेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस। हाँ, अब मुझे आपकी आवाज आई, इसलिए मैंने लॉग आउट करके एक बार दोबारा लॉग इन किया था। ओके, कोई तो बात नहीं। आपने दीदी बड़ा अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करी कि किस तरह से न्यू मी अगर हमें चाहिए तो हमें कैसे कैसे अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन दीदी जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि एक नए साल की तरफ तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पुरानी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। अब वो पुरानी आदतें जो होती हैं कि अगर मैंने सोच लिया मैं तो चेंज कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन मेरी से मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, राइट। तो अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ चेंज लाना है, कुछ बदलाव लेकर आना है अपने घर में, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसे में क्या किया जाए। शालिनी बहन, बहुत समय से आई थिंक 2 इयर्स हमारे पूरे हो गए इस प्रोग्राम को, 2.5 हो गए या 2 इयर्स हो गए। तो ये जो आप बदलाव की बात करें ये एक ही चीज से आएगी, जब अफर्मेशन अपने आप को देंगे कि मैं ईशु सिस्टर नहीं या मैं सो एंड सो नहीं, लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जब आत्मा के कॉन्शियसनेस से अपने आप को हम करेंगे तो शिफ्ट भी हम धीरे धीरे होते जाएंगे, और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिव वातावरण बहुत ज्यादा है हमारे सराउंडिंग्स में। लेकिन राइट। बहन, अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, और कोई मुझे कहे कि नहीं वहां तो ये है वो है जो भी है, लेकिन अगर आपका अंदर से डिसीजन है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां जाना है, तो आप प्रयास करेंगे और आप उस जगह पर पहुंचेंगे। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस पे अलाउ करता है कि आप उसको किस रूप से लेते हैं। कोई कहता है अरे ये सब्जी वाला तो ऐसा ही है, और कोई कहता है ये सब्जी वाला बहुत अच्छा है। तो जितना मेरी कॉन्शियसनेस में एप्रिसिएशन आ जाएगा, मेरी कॉन्शियसनेस में जितना ही अपने लिए वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की बात नहीं कर रहे, अपने लिए अगर वैल्यू आ जाएगी तो वो मेरी वैल्यू से दूसरा भी वैल्यूबल बन जाएगा।
मैं औरों के कंपैरिजन में अपने आप को बहुत नीचा समझ लेती हूँ, अरे हमारे साथ तो होता ही ऐसा है, हमें तो कभी कोई चांस ही नहीं होते, या हमें तो बस घर में ही रहना पड़ता है, हमें तो बच्चों को देखना पड़ता है, बाकी तो सारे इधर उधर घूम लेते हैं, हम तो खाना बनाने में ही रह जाते हैं, बहुत सारी चीजें, दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग्स। और हम सोचते हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, उनकी वैल्यू भी है, लेकिन अगर आप सभी इस चीज को कहें कि अगर मैं घर भी संभाल रही हूँ तो वो मेरा मंदिर है, मैं बच्चों को अगर सस्टेनेंस दे रही हूँ तो वो एक संस्कार है, जिससे बच्चा सदा माँ को याद रखता है। पर माँ राइट। कैसी चाहिए? माँ कैसी चाहिए? माँ का नेचर नेचर की तरह चाहिए। नेचर क्या है? देने वाला है ना? राइट। धूप देता है, ठंड देता है, छाँव देता है, देता ही है, लेता कुछ नहीं है। माँ सदा ही, मुझे किसी ने कहा बहन इस बार के नया साल है तो हम लोग माउंट आबू में थे, तो एक ब्रदर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि दीदी जब आप अपने कॉन्शियसनेस में मैं मदर हूँ इसका कॉन्शियसनेस ले आएंगे ना, आपको कोई कंपैरिजन, कोई गलत कर रहा है, कोई आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि माँ एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। तो मैं अगर माँ हूँ और अगर मैं माँ नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, सारे नहीं भी होंगे, तो मैं अपने अंदर वो ले आऊँ तो मेरी वृत्ति अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत और माँ सुंदर। वो जो बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को पहले रिफाइन करे। माँ कोई एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, आज पूरी जरूर। दुनिया माँ को याद करती है। अगर आप हम्म, मोदी जी को देखें तो मोदी जी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उनकी मदर ने तो कैसे कैसे काम किए हैं। शायद आज बिल्कुल। अगर बच्चे हमारे लिए ऐसे बोले तो हमें लगेगा कि अरे हमारे लिए बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन उसने हम्म, उसी चीज को भाव विभोर होके किया कि मेरी माँ हम्म, ने हम्म, बिल्कुल। कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा हम्म, वो इंस्पिरेशंस था हम सबके लिए कि कितना उसने किया। और हम्म, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, हमारी जो प्रेसिडेंट है, अगर आप सभी जो व्यूअर्स हैं देख रहे होंगे, ब्रह्मा कुमारीज में प्रेसिडेंट आई 3 और 4 तारीख को माउंट आबू में प्रेसिडेंट आई, तो उसने क्या कहा? उसने कहा भले मैं देश की प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन मैं हम्म, अब भी एक स्टूडेंट हूँ, सीखने का हम्म, नजरिया ठीक। सदा ही मेरे साथ है। तो परमात्मा को अपने साथ रखें, जितना हम्म, परमात्मा को साथ रखेंगे ना उतनी बातें तो आएंगी, और बातें हम्म, परमात्मा को साथ रखने के बाद और भी आएंगी, क्योंकि राइट। पावरफुल सोर्स मेरे साथ है। लेकिन हम्म, पावरफुल मेरे साथ है तो धीरे धीरे मैं पार भी हो हम्म, जाऊंगी। अपने को पॉजिटिव से भरते जाएं, इस नए साल हम्म, में इसको जरूर करें। चैलेंजेस हम्म, जितने बड़े होते जाएंगे, बच्चा बड़ा होता जाता है, चैलेंजेस कम होते हैं हम्म, ज्यादा होते हैं। हम्म, पेरेंट्स के लिए बढ़िया। चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, सबके लिए हाँ, बढ़ते जाते हैं। तो जब चैलेंजेस बिल्कुल। बढ़ रहे हैं, मेरी सोल की क्वालिटी बढ़ जाए, ट्रू। वो घटती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। वो खुशी जो इतनी थी वो इतनी हो गई, और इच्छाएं इतनी हो गई। राइट। मुझे बुलाया नहीं, मुझे शादी पे इनवाइट ही नहीं किया, बताओ, हम्म, मुझे वहां पर अभी लोहड़ी है, मुझे पार्टी में बुलाया ही नहीं। अब हम्म, या तो आप फोन करके कह दो कि भाई हम भी आएंगे, अब उसके लिए भी हम्म, मुझे सेल्फलेस अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना है। तो इस चीज में बिल्कुल। थिंकिंग में बहुत अपना माइंड खराब कर देते हैं। राइट, ये सब चीजें बिल्कुल। झूमा सुनवर एक सवाल पूछ रही हैं, शुड वी डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, और इज इट जस्ट अ थॉट? समटाइम्स दिस थिंग्स मेक्स मी कंफ्यूज। बहन ये तो बहुत शैल सिंपल क्वेश्चन है, आई? हाँ। ये तो हाँ। बहुत अपनी सिस्टर, नेगेटिव पॉजिटिव आप ही डिफरेंस कर सकते हो, कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। हम्म। अगर किसी के लिए बुरा चल रहा है, तो अगर किसी के नेगेटिव लिए है। अच्छा चल रहा है, इसमें डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाएं, कभी हमारा नेगेटिव भी नहीं चलता, कभी हमारा पॉजिटिव भी नहीं चलता, चलता रहता है बस, पता नहीं क्यों, हम्म, पता नहीं, बस किसी को देख के अपने थॉट चलते रहते हैं। अगर किसी को देख के मेरे थॉट पॉजिटिव ही चलते रहे, वाह, अगर उसने हम्म, चोरी भी की, क्या मेरा नेगेटिव हम्म, चलता है पॉजिटिव चलता है? हम्म, शालिनी भी हम्म, है ना, किसी ने चोरी की, आपके बच्चे ने ही चोरी कर ली, अब उस टाइम पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या चलेगा? बताओ, मैंने तो कभी नेक्स्ट संस्कार नहीं दिए। तो इसका। उस टाइम पे माँ का स्वरूप सामने लाओ और बच्चे को समझाओ कि बेटा ये चीजें ठीक नहीं है, आपने किसी कॉन्शियसली या कुछ डर के शायद ये छुपाया होगा या किया होगा, प्यार से उस चीज को ठीक कर दे, शिफ्ट कर दे।
वो तो है ही ऐसा, वो तो खाना खाता ही नहीं है। खाना हम खाएँगे तो हमारी थाली में देखते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें पॉज़िटिव है नेगेटिव या नहीं? थॉट। झूमा जी, बहन बिल्कुल। बताएँ? झूमा। क्योंकि कन्फ्यूज़न है ना? अगर हम्म। कन्फ्यूज़न है, तो मैं समझती हूँ थोड़ा स्टडी पे मैं ध्यान दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। झूमा कह रही है पॉजिटिव। हम्म। बस, तो ठीक है झूमा बहन, झूमा है, झूलते रहो आप झूले में, बस, ठीक है? बिल्कुल। अभी हमारे पास बरखा का एक सवाल है, और बरखा पूछ रही है, दीदी हम कुछ दिनों तक तो अपना न्यू रूटीन फॉलो कर लेते हैं, बट क्या ऐसा करें कि वो कंटिन्यू फॉलो होता रहे? बहन ये सबका क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन। मैंने बताया था ना, न्यू ईयर पे न्यू रेजोल्यूशन अपना ले, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और अगर ये नहीं हो पाता ना भारका बहन, ये आपका नहीं है, हम सबके साथ है। हम लोग भी सोचते हैं कि आज के दिन ऐसा, आज के दिन ऐसा, लेकिन रोज थॉट देते हैं। मॉर्निंग में परमात्मा के सामने बैठते हैं कि मैं एक क्या हूँ, मैं एक दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ, मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता। अफर्मेशन दे, रात को लिख के सोएं, जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे दृढ़ रहना है, मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको रोज रख के रात को सोएं। जब ये अफर्मेशन देते जाएंगे तो धीरे 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 हमारे फिर वो चीज़ें डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन पार्ट बढ़ाएंगे ना, तो ये शक्ति आने लग जाएगी, फिर लगेगा नहीं मुझे करना। और सच में हेल्थ है तो सब कुछ है। आज के टाइम में हेल्थ है तो सब कुछ है, लेकिन हेल्दी माइंड है तो उससे भी बेटर है। क्योंकि हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी मी हो जाऊंगी, हेल्दी मी हो जाऊंगी। जब हेल्दी मी हो जाऊंगी तो हेल्दी फिजिकल बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। आप किसी के लिए तुरंत नेगेटिव सोचो शालिनी बहन, क्या चलने लग जाता है, सारे नेगेटिव दिखने लग जाती है उसकी। तुरंत पॉजिटिव कर लो तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। आप किसी से बात करो, अरे पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ऐसा करती है। तो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो बेटर है मैं उस चीज को अवॉइड कर दूं, अवॉइड कर दूं। ठीक है, हम्म। और ये परमात्मा की याद से होगा, मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन करेंगे तो शक्ति मिलेगी। हम्म। ठीक है, हम्म। करें मेडिटेशन, जी। अ, करें। दीदी आपकी आवाज फिर से मुझे आनी बंद हो गई है। पर आज आज थोड़ा सा मेरे एंड पे शायद कुछ इशू है। ओके, तो बरखा कह रही हैं बिल्कुल दीदी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, और अब वो भी अपने आप में ये बदलाव लेकर आएंगी, और कोशिश करेंगी कि जो उन्होंने इस साल नए अपने रेजोल्यूशन है या नई जो सोच बनाई है, वो पूरे साल तक कामयाब रहे उसमें। राइट। अच्छा दीदी, एक चीज बताइए कि जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, और ये मैं सोचती हूँ कि नहीं, अभी इस नए साल में मुझे ये कंपटीशन जो है वो पूरा क्लियर करना है। बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी उनके एग्जाम्स भी हैं, तो वो बहुत मेहनत से इस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नया साल आ रहा है, उनका बोर्ड्स आने वाले हैं फरवरी मार्च में, एक दो महीने में। तो बड़ी मेहनत से वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और एक क्योंकि ये बहुत करियर का टाइम होता है, स्पेशली अगर हम 10th 12th की बात करें, तो बड़े एक्साइटेड होकर वो काम में लगे होते हैं। लेकिन एक जो डीमोटिवेशन आ जाता है थोड़े टाइम बाद, कि कहाँ कहीं नंबर कम आए प्री बोर्ड्स में, और मोटिवेशन उनका बिल्कुल जीरो आ जाता है। कोई बात नहीं, उसमें ना बहन आज से ही स्पेशली ना, जो मदर्स शालिनी होती हैं, बहन, उनके लिए हाँ, आप क्या हाँ, बताएंगे? तो वो जो बच्चे सबके लिए है, सभी बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अब 2 महीने तक अपनी डायरी में जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम स्टडी टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पर भी हम बैठते हैं, स्टडी टेबल पे बैठ के कि परमात्मा आप मेरे साथ हो और मेरी सफलता निश्चित है, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। इस कॉन्शियसनेस से सभी स्टूडेंट्स जो इसको सुन रहे हैं बैठे, जैसे अभी हमने शुरू किया
कि परमात्मा आप मेरे साथ हो और सफलता मेरे हर कार्य में निश्चित ही है। ओके, इस चीज को बार बार हम रिपीट करते रहे। तो ओम शांति। हम्म, right. तो दीदी, और किस तरह से हमारी जो जो सिस्टर्स जो इसको देख रही हैं, इस प्रोग्राम को कैसे अपने आप को इसमें डिस्कवर कर सकती हैं? क्या वो ऐसा कर सकती हैं कि उनमें एक एम्पावरमेंट आए अपने को लेकर, एक अपने आप पे प्राउड फील हो? तो शालिनी और बहन, क्या मैं वो समझती हूँ, कर सकते हैं? मैं समझती हूँ आप अब थोड़ा बोलो। आप भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा आपका थिंकिंग प्रोसेस है। तो मैं समझती हूँ आप भी एक लेडी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। आप भी 10 मिनट इनको बोलें और बहुत सुंदर मेडिटेशन के बाद इसको क्लोज करें। मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत लेना चाहूंगी कि मुझे अभी थोड़ा जाना है। ठीक है दीदी, हैप्पी न्यू ईयर आज वंस का हम अगेन। प्रोग्राम बिल्कुल समाप्त करते हैं। यस जी। यस, नहीं लेकिन आप जरूर कंटिन्यू करें, आप जरूर 2-3 चीजों को वापस से रिवाइज करें, लेकर जाएं और बच्चों के लिए आज मैसेज जरूर दें। ठीक है दीदी, नमस्कार। ओम ये शांति। ओम शांति।